जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि हमें गुरु जी के स्वरूप से कैसे बातें करनी चाहिए। संगत जी, हम जब भी गुरु जी के सामने बैठते हैं तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर बैठना चाहिए। इधर उधर की टेंशन्स अपने दिमाग में रखते हुए गुरु जी के सामने नहीं बैठना चाहिए। हमेशा गुरु जी के पास बैठ के गुरु जी से बातें करनी चाहिए। गुरु जी का हाल चाल पूछना चाहिए, क्योंकि उनसे तो उनका कोई हालचाल पूछता ही नहीं है। हम बस अपनी डिमांड्स लेके बैठ जाते हैं या अपनी टेंशन्स बताने लग जाते हैं कि गुरुजी ऐसा हो गया, ये कैसे ठीक होगा, गुरुजी हमारी ये विश पूरी कर दो, अभी तक आपने पूरी नहीं की। गुरुजी मैं आपको 10 दिन का टाइम दे रही हूँ, अगर आपने पूरी नहीं की तो मैं आपसे बात ही नहीं करूँगी। संगत जी, वो हमारे गुरु हैं। हम गुरुजी को टाइम नहीं दे सकते कि ये 10 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। गुरुजी सब धीरे धीरे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। संगत जी, हम गुरुजी के आगे इतनी जिद नहीं कर सकते। थोड़ा सा हमें भी समझना चाहिए। हम भी बड़े हो रहे हैं, समझदार हैं। हमें कभी भी गुरुजी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। अगर हम गुरुजी से जिद करके मांगेंगे तो गुरुजी हमें दे देंगे, लेकिन वो परमानेंट नहीं होगा, टेम्पररी होगा, क्योंकि वो हमने मांगा है। जब भी हम किसी से कुछ मांगते हैं तो वो हमें टेम्पररी ही मिलता है, परमानेंट नहीं मिलता। लेकिन जब सामने वाला हमें खुद कुछ देता है तो वो हमें परमानेंट मिलता है। इसलिए गुरु जी के देने का वेट करना चाहिए। जब भी गुरु जी हमें देंगे, परमानेंट देंगे, टेम्पररी नहीं देंगे। अगर आप जिद करोगे तो गुरु जी आपको सिर्फ टेम्पररी देंगे, लेकिन किसी न किसी दिन वो आपसे वापस ज़रूर ले लेंगे। लेकिन गुरु जी को कभी भी टाइम देकर नहीं बोलना चाहिए कि मैं सिर्फ इतना ही टाइम दे रहा हूँ, आपको ये विश पूरी करनी ही है। क्या पता गुरु जी की प्लानिंग उससे अच्छी हो, गुरु जी धीरे धीरे सब ठीक कर रहे हो, हमें वो ना दिख रहा हो, लेकिन हम गुरु जी के पीछे पड़े हैं। गुरु जी 10 दिन के अंदर ही हमें दे देना, नहीं तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। इसलिए जब भी गुरु जी के सामने बैठो तो गुरु जी पर ही ध्यान होना चाहिए, इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं होना चाहिए। कभी गुरु जी से गुरु जी का हालचाल भी पूछ लेना चाहिए। गुरु जी से हंसी मजाक की बातें भी कर लेनी चाहिए। तभी हमारे सामने जो गुरु जी का स्वरूप होता है वो आंसर्स देने लग जाता है। उसी स्वरूप से हम बातें करने लग जाते हैं, उसी स्वरूप से हमें आंसर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। गुरु जी के हर स्वरूप में गुरु जी खुद साक्षात विराजमान है। इसलिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वही स्वरूप हमसे बातें करने लग जाए, तभी तो गुरु जी हमें आंसर्स देना शुरू करेंगे। हमें इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है। कुछ टाइम सिर्फ गुरु जी के लिए ही निकालना है, और उस टाइम बिल्कुल भी कोई भी टेंशन माइंड में नहीं रखनी है। अच्छे से हम गुरु जी को टाइम देंगे, अच्छे से गुरु जी से बातें करेंगे। वो दिन दूर नहीं कि गुरु जी का स्वरूप आपसे खुद बात करने लग जाएगा। गुरु जी हमेशा आपके पास रहने लग जाएंगे। आपको आपकी छोटी छोटी बातों के खुद आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। हम गुरु जी के साथ बैठ के खाना खा सकते हैं। पहले गुरु जी को भोग लगाएं और बाद में वही प्रसाद हम खा सकते हैं, ताकि हम गुरु जी से बातें कर सकें। टीवी देखकर खाना तो सब खाते हैं, कभी कोई गुरु जी के साथ बैठ के खाना खाए तो गुरु जी को कितना अच्छा लगेगा। संगत जी, इस बात को गलत ना लें। हमें मंदिर में बैठ के नहीं खाना है। गुरु जी के स्वरूप के सामने किसी भी सोफे पर बैठ के या चेयर में बैठ के खा सकते हैं, ताकि आप गुरु जी से बातें करते हुए खाओ। गुरु जी वाह, आपने तो प्रसाद बहुत टेस्टी कर दिया। गुरु जी आपने तो अपनी ब्लेसिंग्स डाल दी। देखो, मैं आपका लंगर प्रसाद अपने घर पर ही खा रहा हूँ। कितना अच्छा लगेगा गुरु जी को कि गुरु जी की वडियाई कर रहे हैं, गुरु जी से खाते हुए भी बातें कर रहे हैं। कुछ संगत के पास टाइम नहीं होता, वो ऑफिस जाती हैं, लेट आती हैं, तो वो ऐसे तो टाइम दे ही सकती हैं। गुरु जी को भोग लगाकर प्रसाद उनके पास ही बैठ के खा सकती हैं। गुरु जी को टाइम भी मिल गया, आपने प्रसाद भी खा लिया, दोनों खुश हो गए। तो इसी तरह आपको गुरु जी से बातें करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।